शराबबंदी की कोई तैयारी नहीं। एक दिन तानाशाह निकल कर आते हैं और कहते हैं कल से शराबबंदी। शिक्षा मंत्री बैरी, येन वालो ना पाठिता ना शोभते समा मध्य हंस मध्य बको यथा। तो आप ही शिक्षा के बैरी बने हुए हैं, आप ही शिक्षा के शत्रु बने हुए हैं। 40,000 करोड़ रुपए का आप पैसा ले रहे राज्य के खजाने से, इतना भारी भरकम बजट ले रहे हैं, 16-17% अकेले ले रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? तो शिक्षा जस की तस पड़ी हुई है। चंद्रशेखर जी तो ऐसा करते हैं, अपनी बात थोप करके कहते हैं, और जिस काम को कर देते हैं उसको कैबिनेट में जाने के पहले सीना ठोक कर कहते हैं कि यस हमने किया है। ये हिम्मत तो जरूर चंद्रशेखर जी में है, यहाँ बैठे हुए और किसी मंत्री में भी नहीं है। दूसरा आदमी दम भरता है कि पहले कलम से हम पहले कैबिनेट में 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, और जो पास होकर के घूम रहे हैं उसके ऊपर लाठी की बौछार आप कर रहे हैं। 12 मार्च और 21 जून को एसटीईटी का परिणाम जब घोषित हो गया, तो एसटीईटी का परिणाम घोषित होने के बाद आपके शिक्षा मंत्री, आपके अपर मुख्य सचिव तत्कालीन और बीएसई के अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कॉपी मंगा लीजिए। प्रेस के अंदर जो जो बातें कही गई थी उसकी सत्यता आदरणीय शिक्षा मंत्री जी आप जांच कर लीजिए। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जिनका रिजल्ट हुआ है उन सभी अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाएगी। 2,35,000 सीट प्राथमिक शिक्षा में शिक्षकों का खाली है, और आप 80-85 हजार लोग टीईटी पास करके बैठे हुए, उनको तमाशा बनाए हुए हैं, सड़कों पर लाठी खाने के लिए उनको बेबस किए हुए हैं। आप तमाशा कर रहे हैं। सरकार है आपको सबकी चिंता करनी पड़ेगी। जो पास होकर आए हैं वही नौजवान नौकरी मांग रहे हैं, इसकी चिंता आपको करनी पड़ेगी। बिहार में हाहाकार है, नीतीश कुमार है। बिहार में शिक्षक परेशान है, नीतीश कुमार है। शिक्षा मंत्री बैरी, येन वालो ना पाठिता ना शोभते समा मध्य हंस मध्य बको यथा। तो आप ही शिक्षा के बैरी बने हुए हैं, आप ही शिक्षा के शत्रु बने हुए हैं। 40,000 करोड़ रुपए का आप पैसा ले रहे राज्य के खजाने से, इतना भारी भरकम बजट ले रहे हैं, 16-17% अकेले ले रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? तो शिक्षा जस की तस पड़ी हुई है। अभी तक आप ही के सदस्यों ने जितनी बात कही मैं वही कहा हूं, इससे अलग मैंने कुछ भी नहीं कहा है। और उन्होंने एक और चिंता, हमारे पड़ोसी हैं मुकेश जी, उन्होंने एक चिंता और जाहिर किया था पिछली बार कि बिहार राज्य की शिक्षा ठीक नहीं है, यहाँ की सरकार राज्य के गरीब गुरबों को अशिक्षित बनाकर रोटी सेकना चाहती है। तो अब बताइएगा सरकार को कि अब लोगों को पढ़ाकर रोटी सेके, अशिक्षित बनाकर रोटी नहीं सेके। उन्होंने एक बात और कही कि इस राज्य में एक शिक्षा नीति लागू हो, जिसकी चर्चा आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी किया था। जब तक एक शिक्षा नीति लागू नहीं होगी तब तक सुधार की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। इतनी अच्छी अच्छी बात जिन लोगों ने बोला, संदीप सौरभ जी होंगे, उन्होंने मुख्यमंत्री जी पर पिछली बार कमेंट किया था कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है। ये सुबह सुबह की बात है। तो अब रात में ही संदीप सौरभ जी कहिएगा, रात में ही मंत्री संतरी जो गलत हो उसको कम से कम गलत बोले। चंद्रशेखर जी तो ऐसा करते हैं, अपनी बात थोप करके कहते हैं, और जिस काम को कर देते हैं उसको कैबिनेट में जाने के पहले सीना ठोक कर कहते हैं कि यस हमने किया है। ये हिम्मत तो जरूर चंद्रशेखर जी में है, यहाँ बैठे हुए और किसी मंत्री में भी नहीं है। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं अब थोड़ी और शांति, अब मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ हुजूर। अब मैं पुराने सदस्यों की बात में नहीं उलझना चाहता हूं। मैं कुछ बात बताना चाह रहा था। आज संजोग से श्रम संसाधन का भी बजट है, आज आईटी का भी है, आज जो है वो सूचना और इसका प्रौद्योगिकी का भी है। अब ये सभी लोग विलंब से यहाँ आए, अपने अपने विभाग के काम में बिजी रहे होंगे या
बहुत ज्यादा अहमियत आज की बजट को, चूंकि शिक्षा मंत्री को ही जवाब देना है, इसलिए उनको लगा होगा बहुत अहमियत नहीं है। उद्योग मंत्री जी दिन में जवाब दे रहे थे, श्रमिकों के हित की बात हो रही थी महोदय, उनको मालूम नहीं था इसलिए वो नहीं बता पाए, वो क्लस्टर और चैप्टर की बात कर रहे थे। जब मैं श्रम संसाधन का प्रभार हमको मिला हुआ था तो समुद्र पार योजना हम लोग लाए थे और उसमें विदेश में रहने वाले श्रमिकों की चिंता यहां बैठकर करने का नियमावली पूरी बना दी थी। और विदेश से यहाँ अख्तरुल इमाम जी बैठे हुए हैं, इनके विशेष आग्रह पर नियमावली बना करके, और विदेश में जो बॉडी कोई हत्या होती है, कोई घटना घटती है, उस कई बॉडी को हम लोग यहाँ लाने का काम भी कर चुके हैं। इसके पहले थोड़ा विभाग में तालमेल रखिए, श्रम और उद्योग का अन्योन्याश्रय संबंध है माननीय मंत्री जी, थोड़ा तालमेल रखिए। कुछ काम श्रम भी करता है, उससे जब तालमेल रखिएगा तो वो बात आपको जानकारी हो जाएगी। आप तो अच्छे मंत्री हैं। अब इथेनॉल की पॉलिसी हम लोग लाए, हुजूर आईटी पॉलिसी, हमने शानदार आईटी पॉलिसी बनाया। आज आईटी है इसलिए भी बोल रहा हूं। 5 अगस्त को चीफ सेक्रेटरी के यहाँ उसका प्रेजेंटेशन भी हो गया, और 5 अगस्त के बाद इतना समय क्यों लगा आईटी पॉलिसी को फ्लोर करने में? आईटी पॉलिसी के कारण बिहार के अंदर 5 लाख रोजगार जनरेट होने वाला है। सरकार क्यों सोई हुई है? पूरा का पूरा पॉलिसी हमने ड्राफ्ट किया था और पूरे देश से बेहतरीन पॉलिसी हमने बनाया था बिहार का, उसको रखना चाहिए लोगों के सामने। और मंत्री श्रम आ गए हैं, हम कुछ काम देश के हित में, राज्य के हित में करना चाहिए, अपने पार्टी के इंटरेस्ट के हित में नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं महोदय कि जब हम बराबर इस सदन में सुनते हैं कि भारत सरकार ने इस योजना को उठाया, हमारी योजना को बनाया, तो अच्छी बात है। अगर राज्य की सरकार ने कोई योजना अच्छी लाई है और उसको भारत सरकार ने अपनाया है तो राज्य के लिए ये गौरव की बात होनी चाहिए। लेकिन भारत सरकार की एक योजना थी कुशल युवा कौशल भारत, उसको बिहार में हम लोगों ने नाम बदल दिया, कुशल युवा प्रोग्राम कर दिया। और कुशल युवा प्रोग्राम की हालत ये है कि उससे जो बच्चे पास आउट होते हैं उस डिग्री का कहीं कोई वैल्यू नहीं है हुजूर, जब तक उसका नॉस बढ़ाया नहीं जाएगा। केवल 40 घंटे की पढ़ाई बढ़ा करके उस डिग्री को इंटरनेशनल डिग्री का मान्यता मिलेगा। थोड़ा नॉस बढ़ाना है। डेवलपमेंट कमिश्नर की अध्यक्षता में जो बिहार में बैठक हुई उसमें भी उस पर मुहर लग गया, लेकिन विभाग 1 साल 1.5 साल में इस काम को 1 साल में 8-9 महीने में कर नहीं पाई। एक चिंता का विषय है। छात्र जो यहाँ केवाईपी से डिग्री लेते हैं वह एक कागज का टुकड़ा है, महज कुछ भी नहीं है इसके सिवा। बिहार के बाहर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। गंभीर बात बोल रहा हूं, जरा सुनिए। नहीं जानिए तो सुनिए, गंभीर विषय बता रहा हूं। केवल 40 घंटे, केवल सुन लिया जाए, आपके क्षेत्र में भी लोगों को फायदा होगा। केवल 40 घंटे अगर हम पढ़ाई बढ़ाते हैं, 240 घंटे अभी हम पढ़ा रहे हैं, 40 घंटे केवल हम उसमें ऐड करेंगे स्पेसिफिक ट्रेड, तो हुजूर उसको इंटरनेशनल उस डिग्री की वैल्यू हो जाएगी और कहीं ना कहीं ये बड़ी बात हो जाएगी। मैं आईटी का बजट देख रहा था, आईटी के बजट को आपने घटा भी दिया है, पता नहीं क्यों बैर है आपको आईटी और श्रम से। दोनों विभाग का बजट आपने घटा दिया है। आईटी में जो आपने कमिटमेंट किया था कि हम आईटी टावर लगाएंगे, आईटी पार्क बनाएंगे, उसका जिक्र तक नहीं है इस बजट में। आप क्या करेंगे? आपकी पॉलिसी क्या है? जो पिछली बार पॉलिसी बनी, जिस पॉलिसी के माध्यम से रोजगार सृजित हो सकता है, उस पॉलिसी को ठंडे बस्ते में क्यों डाला? उसका जिक्र तक नहीं है। तो उन विषयों में मैं जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक बात तो तय है कि अभी तक जो 60 आईटीआई का उन्नयन हुआ, मैं इस बार बजट में सुन रहा था, राज्यपाल अपने अभिभाषण में उसको बोल रहे थे। मुझे खुशी हुई कि पिछले बार भी राज्यपाल ने इस बात को कहा था और इस बार भी वही बात कह रहे हैं। 31 जनवरी 22 को टाटा टेक से एमओयू साइन हो गया था और पिछले बजट में इसका जिक्र हो गया। इस बार भी बजट में वही जिक्र हो रहा है। मतलब इस बार कुछ नया करने के लिए नहीं था क्या? मेरा एक सवाल तो बनता है ये। और रह गई बात कि जब हम लोगों ने अब अगस्त के महीने तक 2 करोड़ 80 लाख से अधिक श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया, उसके बाद श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन का क्या हाल है, ये सवाल तो बनता है। और 20 लाख से अधिक
मजदूरों का आधार ऑथेंटिक डेटा बिहार के अंदर बनाया, अब उसके आगे की स्थिति क्या है, ये सवाल तो बनता है। तो इन चीजों का भी जवाब होना चाहिए था। ये महत्वपूर्ण विषय था। और नहीं 2 मिनट समय सर दिया जाए। 11 नए ट्रेड इंट्रोड्यूस किए गए, 4 बच्चियों के लिए नया ट्रेड इंट्रोड्यूस किया गया। गेस्ट टीचर का आपने क्या हल कर दिया? एक तरफ टीचर को आप लाखों लाख तनख्वाह दे रहे हैं और दूसरे तरफ गेस्ट टीचर के साथ आप क्या हल कर रहे हैं? आपका मेरा समय बढ़ा दिया जाए, बढ़वा दिया जाए 2-4 मिनट, मुझे महत्वपूर्ण विषय को रखना है। आप जरा देख लिया जाए, आपने विज्ञापन निकाला, शिक्षा मंत्री महोदय आपका विज्ञापन है, जरा बढ़ा दिया जाए। आपका विज्ञापन है PR 373/2019। चयन प्रक्रिया के अनुसार फॉर्म भरा गया, परीक्षा लिया गया, परीक्षा के परिणाम घोषित करके मेरिट लिस्ट तैयार कर लिया गया। तो नियुक्ति पत्र देने में क्या तकलीफ हो रहा है आपको? आप बरगला क्यों रहे हैं? एक तरफ आप गांधी मैदान में जाके कहते हैं 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, दूसरा आदमी दम्भ भरता है कि पहले कलम से हम पहले कैबिनेट में 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, और जो पास होकर के घूम रहे हैं उसके ऊपर लाठी की बौछार आप कर रहे हैं। 12 मार्च और 21 जून को STET का परिणाम जब घोषित हो गया, तो STET का परिणाम घोषित होने के बाद आपके शिक्षा मंत्री, आपके अपर मुख्य सचिव तत्कालीन और BSE के अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कॉपी मंगा लीजिए। प्रेस के अंदर जो जो बातें कही गई थी उसकी सत्यता आदरणीय शिक्षा मंत्री जी आप जांच कर लीजिए। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जिनका रिजल्ट हुआ है उन सभी अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाएगी। आपका अभी समग्र शिक्षा अभियान में 2,35,000 सीट प्राथमिक शिक्षा में शिक्षकों का खाली है, और आप 80-85 हजार लोग PET पास करके बैठे हुए, उनको तमाशा बनाए हुए हैं, सड़कों पर लाठी खाने के लिए उनको बेबस किए हुए हैं। आप तमाशा कर रहे हैं। सरकार हैं आपको सबकी चिंता करनी पड़ेगी। जो पास होकर आए हैं वही नौजवान नौकरी मांग रहे हैं, इसकी चिंता आपको करनी पड़ेगी। आप इन विषयों को टाल नहीं सकते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का हाल देखिए, बिना तैयारी का ये सरकार अपने नियम को थोपने में मास्टर है। शराबबंदी की कोई तैयारी नहीं, एक दिन तानाशाह निकल कर आते हैं और कहते हैं कल से शराबबंदी। स्कूल उत्क्रमित करने की कोई तैयारी नहीं, स्कूल उत्क्रमण की कोई तैयारी नहीं, और सरकार स्कूल उत्क्रमण की कोई तैयारी नहीं। और एक नहीं हुजूर, मेरा 2 मिनट समय हो गया, समय हो गया, 2 मिनट बढ़ गया समय, 2 मिनट हुजूर मैं 2 मिनट। माननीय सदस्य श्री ललित नारायण मंडल, हो गया 20 मिनट। समय 3 मिनट पर आए, आपका बार हो गया, 4 मिनट हो गए। आदरणीय 1 मिनट रुक जाइए। चालू करो। बिहार में हुजूर बिहार में हाहाकार है, नीतीश कुमार है। बिहार में शिक्षक परेशान है, नीतीश कुमार है। बिहार में रसोईया दीदी श्री ललित नारायण मंडल नीतीश कुमार है। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।